हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं पार्श्व एकादशी के महात्म्य के बारे में, उसकी कथा के बारे में, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है और जिसको पार्श्व एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी या वामनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। तो एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, कृपया दया करके बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो पार्श्व एकादशी है ये बहुत ही पुण्य एकादशी है और जो भी मनुष्य, जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य, वह भक्त भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करता है वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब की पूजा आराधना करने का फल उसे प्राप्त होता है। और आगे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, हे कृष्ण, कृपया करके बताइए कि आपने इस वामन एकादशी के बारे में जो हमें बताया है, आपने किस कारण यह अवतार लिया है, कृपया करके ये भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी कथा कुछ इस प्रकार है जिसकी केवल श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और आगे भगवान कहते हैं कि एक समय जब त्रेता युग में दैत्यराज बलि नामक एक राजा था और वो मेरा भक्त था और उसने काफी निश्चय से मेरी स्तुति की थी। हालांकि वो एक दैत्य था, परंतु दैत्य होने के बावजूद भी उसने समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था और मेरी स्तुति करता था। और एक समय इंद्र और बलि महाराज के बीच झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध होने के कारण बलि महाराज उस युद्ध में जीत गए और इंद्रदेव और सारी देवता बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर वे मेरे पास आए और मुझे दंडवत प्रणाम करने लगे, मेरी स्तुति करने लगे, मुझसे याचना करने लगे कि कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब मैंने उन देवताओं की रक्षा के लिए मैंने अपना एक वामन अवतार लिया है और वामन अवतार में मैं बलि महाराज के समक्ष गया और उनके समक्ष प्रकट होके मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे दान दीजिए और वो बोले कि हाँ, आप मांगिए, जो आप मांगना है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने मांगा कि आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दीजिए। तब बलि महाराज ने कहा कि हाँ, मैं दे दूंगा। तो मैंने अपना आकार इतना बढ़ा किया तो उस वामन अवतार में मैंने अपने एक पग में समस्त पृथ्वी को नाप लिया और अपने दूसरे पग में समस्त आकाश और समस्त लोकों को नाप लिया। तब मैंने उनसे पूछा कि अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब बलि महाराज विनम्र होकर वे मुझसे कहने लगे कि कृपया हे स्वामी, हे प्रभु, आप वो चरण मेरे मस्तिष्क पर रखिए, मेरे सर पर रखिए। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए उनके इस विनयपूर्ण प्रार्थना से और भगवान ने उनका तीसरा पग उनके सर मस्तिष्क पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और भगवान ने उनसे ये वचन भी दिया कि वे सदैव उस पाताल लोक में उनके साथ निवास करेंगे। और आगे भगवान कहते हैं कि इस एकादशी में, जो वामन एकादशी है, मेरे वामन रूप की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, इस तरह युधिष्ठिर महाराज को बतलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शास्त्रों में जैसे ही चतुर्मास, इन 4 महीनों में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में रहने के कारण इस एकादशी, जिसको पार्श्व एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी में भगवान श्री हरि, श्री नारायण करवट लेते हैं और इसीलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो हमें भी बस यही करना है, इस एकादशी में भगवान वामन देव की आराधना करनी है, स्तुति करना है और पूरे भक्ति भाव से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है,
रात्रि जागरण करना है, ताकि क्योंकि इन 4 महीनों में जो भी भक्त निष्ठा पूर्वक भक्ति करता है, एकादशी करता है, इस एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहा जाता है, जो हमें भक्ति प्रदान करने वाली है, भगवान को अधिक प्रिय है। तो इस एकादशी का हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, हमें भक्ति में उन्नति होगी। हरे कृष्ण।